रजत। अरुण और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। 3 साल का उनका बेटा था मोहित। सुमन जब से शादी होकर आई थी तब से उसे ही हमेशा महत्व मिलता रहा। कहीं आना जाना, किसी की शादी, लेना देना, घर में हर चीज के लिए सुचित्रा देवी सुमन से ही पूछती थी और सुमन को ही भेजती थी। घर के खर्चों में भी सुमन ही ध्यान देती थी। अरे मीना, कहाँ रह गई? कितनी देर से राशन आया हुआ है, इन्हें डिब्बों में भी भरना है। बस आ रही हूँ भाभी। वो आपने बोला था ना ड्राइंग रूम साफ करने, वो कोई मेहमान आ रहे हैं। हाँ, बाबूजी के पुराने दोस्त हैं, वो आ रहे हैं। चल तू अब जल्दी जल्दी ये सारा राशन ड्रम और डिब्बों में भर दे, मैं तब तक मोहित को नहला देती हूँ। तभी सुमन के ससुर के पुराने दोस्त आ जाते हैं। सुमन बहू, ये मेरे पुराने मित्र हैं सुभाष जी। नमस्ते अंकल जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाई साहब, हमारी सुमन ने तो पूरे घर को संभाल रखा है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब चीजों की जानकारी इससे ही रहती है। मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हूँ। अच्छी बात है, अब बस रजत की भी शादी कर दो, फिर सुमन बहू को भी आराम मिल जाएगा। हाँ, बस अब करनी ही है रजत की शादी। कोई लड़की हो अच्छे घर की तो बताना। हाँ जरूर, तुम मुझे रजत का बायोडेटा भेज देना, मैं आगे अपने दोस्ती यारी में भेज दूंगा। सुमन ड्राइंग रूम से बाहर आ जाती है। सुमन के मन में यही बात आ जाती है कि वो अपने लिए कोई गरीब देवरानी ढूंढेगी। कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर के लिए गरीब देवरानी ही ढूंढनी होगी, सीधी सादी, जो मेरे आगे कभी ना बोले और उसे इस घर की जायदाद और धन दौलत से कोई मतलब ना हो। पर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? रजत के लिए रोजाना ही अमीर घरों के रिश्ते आने लगे, पर सुमन कोई ना कोई टांग अड़ा देती जिससे रिश्ता मना हो जाता। ये सच्चाई कोई नहीं जानता था। सबको लगता था कि सुमन रजत की भलाई चाहती है। रजत के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने लगभग बंद हो गए। अरे लक्ष्मी नारायण, मैं घरों के रिश्ते दिखा चुका हूँ, पर तुम्हें कोई रिश्ता पसंद? कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, रेड वाले बटन पे क्लिक करें। पसंद आता ही नहीं है। कभी तुम कहते हो ये परेशानी है, कभी कहते हो वो परेशानी है, वो कमी है। आखिर बात क्या है? तुम इतनी देरी क्यों कर रहे हो? ये रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लड़की भी बहुत अच्छी है, तो परेशानी क्या है? पता नहीं, सुमन कह रही थी कि लड़की की हाइट छोटी है, रजत के साथ मेल अच्छा नहीं लगेगा। अब सुमन तो अपने देवर का भला ही चाहती है ना। तभी सुमन भी आ जाती है। अंकल जी, लड़की की हाइट बहुत कम है और आप तो जानते हो देवर जी की हाइट कितनी अच्छी है। अब मुझे ही देख लो, मेरी हाइट कितनी अच्छी है। मैं अच्छी खासी लंबी हाइट की हूँ। मुझे अपने जैसी देवरानी चाहिए जो देवर जी के साथ अच्छी जोड़ी लगे। तो एक लड़की देखने में सुंदर है, तुम्हारी तरह लंबी भी है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सुभाष? लड़की वाले गरीब हैं, ज्यादा पैसे वाले नहीं है। मतलब तुम कहो कि तुम्हारी बराबरी, मतलब ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं, इतना कुछ लड़की को दे नहीं पाएंगे। सुमन तो यही चाहती थी। वो तपाक से बोली, तो कोई बात नहीं अंकल जी, गरीब है तो क्या हुआ, हमें तो लड़की लेनी है, देनी थोड़ी है। देखा सुभाष भाई साहब, हमारी बहू के कितने अच्छे संस्कार हैं। एक काम करो जी, हम कल ही लड़की देखने चलते हैं। बात बन गई तो हम रजत की कुछ ही दिनों में शादी भी कर देंगे। सुमन की इच्छा पूरी हो गई। लड़की सबको पसंद आ गई और कुछ ही दिनों बाद रजत और मेघा की शादी हुई। ये देखो मेघा, ये मैंने तुम्हारे लिए खास डिजाइन की साड़ी डिजाइन करवाई है। आज के फंक्शन में तुम यही पहनना। जी भाभी, आप सबका इतना प्यार मुझे मिलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये भी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े घर की बहू बनोगी। आज की पार्टी में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर ही रहूंगी, ताकि तुम मेरे आगे बोलने लायक ही ना रहो। सब लोग रिसेप्शन के फंक्शन में इकट्ठा होते हैं। मेघा बहुत खुश थी कि उसके ससुराल वाले उसके लिए कितना कुछ कर रहे थे। मेघा बहू, किसी भी चीज की कोई परेशानी हो तो अपनी जेठानी सुमन या फिर मुझसे कह देना। आपको मिसेस शर्मा बुला रही है। अच्छा, तुम लोग स्टेज पर बातें करो, तब तक मैं उन्हें देखती हूँ। वैसे ऐसा ऐश्वर्या इतने महंगे महंगे कपड़े और गहने शायद तुमने अपने मायके में तो देखे नहीं होंगे, क्योंकि तुम तो बहुत गरीब परिवार से आई हो ना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी कि मैंने माँ बाबूजी से कहकर इस रिश्ते के लिए हाँ बुलवा दी, वरना तुम तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरी देवरानी बनोगी, इस घर की बहू बनोगी। अब कान खोलकर सुन लो, इस घर में मेरा राज चलता है। ज्यादा स्मार्ट मत बनना, जो भी नियम मैंने बनाए हैं उन्हें पलटने की कोशिश भी मत करना। सुमन की बातें सुनकर मेघा
जाते हैं। उसकी शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे कि अचानक सुमन ने उससे इस तरह से बातें करनी शुरू कर दी, जबकि इसमें मेघा की कोई गलती नहीं थी। मेघा और रजत के हनीमून के लिए विदेश जाने की बुकिंग हो चुकी थी, पर यहाँ भी सुमन ने अपनी चाल खेली। माँ जी, मेरा शादी में जाना बहुत जरूरी है। मौसी जी की बेटी हमारी बहुत क्लोज है। उन्होंने स्पेशली बोला है कि हम एक हफ्ता पहले पहुंचे। मैं सोच रही थी कि रजत और मेघा बाद में हनीमून पर चले जाए तो बाकी मेघा को अगर बुरा न लगे। मैं आपको ना अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अरुण भी मेरे साथ जा रहे हैं। पीछे से आप और पापा जी अकेले रहोगे तो मेरा ध्यान। अब सुमन, तुम शादी में नहीं जा रही हो, शादी के अपना हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया, और मैं भी शादी में नहीं जा रही। मुझे तो सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं भाभी, अच्छी बात है ना आप सबके साथ। और फिर सुमन के सास ससुर ने हरिद्वार घूमने का प्लान कर लिया और वो दोनों हरिद्वार के लिए चले गए। तो पीछे से सुमन और मेघा ही घर पर अकेले होते थे। एक दिन सुमन का ध्यान नहीं पड़ा और वो आंगन में गिरे हुए सर्फ के पानी पर फिसल गई। अरे भाभी, वहाँ पर सर्फ बिखरा हुआ था, वो आंगन बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज सर्फ से धुलाई कर दूं। मेघा भाभी जल्दी आओ, सुमन भाभी गिर गई है। मेरी कमर से मेरी कमर मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। भाभी घबराओ नहीं, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मेघा सुमन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी। कुछ दिनों के बाद सुमन के सास ससुर भी लौट आते हैं। अरे मेरी बहू को नजर लग गई, बताओ, हमें फोन कर देते, हम जल्दी आ जाते। माँ जी, आप परेशानी और चिंता में आ जाते, इसी वजह से नहीं बताया था, पर मेघा ने मेरी बहुत देखभाल की है, इसी वजह से अब तो मुझे बहुत आराम है। नहीं तो शुरू में 1-2 दिन में बहुत दर्द रहा। मेघा की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुमन, अब तो मुझे इस घर की कोई चिंता नहीं है। तुम और मेघा दोनों इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हो। हमेशा खुश रहो। तो इससे कहानी का नतीजा निकलता है कि हमें किसी को माल